हमारे कौम के महा इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा नहीं, एक भेदभाव पूर्ण तरीके से हमारे को नज़रअंदाज किया। लेकिन नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक पोस्ट भी जो लगातार वायरल होने लग रही है वो आपने देखी भी होगी। 19 मार्च को पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन होने वाला है। वहाँ पर हमारे साथ है जो युवा नेता है, तीनों के तीनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम जी भाई साहब। जी नमस्कार भाई जी। राम राम जी। नमस्कार भाई जी। राम राम जी। नमस्कार जी। अच्छा जी भाई साहब, तो अपना जो प्रोग्राम वहाँ पर रखा पंचकुला 19 मार्च को, क्या कुछ मेन उद्देश्य है उस प्रोग्राम का? 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का ऐतिहासिक और शानदार आयोजन होने वाला है। पूरी देश और दुनिया की जाट समाज के लोग जो सभ्यता संस्कृति को जीने वाले हैं, 36 कोमर बिरादरियों का पूरी देश और दुनिया में नेतृत्व करते हैं, उन सारे लोगों को, तमाम राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को हमने बुलाया हुआ है। और जाट समाज की जो दूर दराज के ग्रामीण अंचल में जो हमारी कौम का नेतृत्व करते हैं, हमारी कौम की सभ्यता संस्कृति को जीते हैं, उन तमाम मेरे कौम के सरदारी को आमंत्रित किया गया है। और एक ऐसे नायाब गुलदस्ता सजाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग जाट समाज को, सभ्यता संस्कृति को जानते हैं, उनको फिर से एक बार से एहसास करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि जाट समाज के महापुरुषों ने, जाट समाज के नेताओं ने, जाट समाज के जो सोशल वर्कर हैं, वो कौम की सभ्यता संस्कृति को जीते हैं, 36 कोमर बिरादरियों के लिए काम करते हैं। और ऐसा नायाब गुलदस्ता सजाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी दुनिया के लोग एक मंच, एक जाजम पर आकर के गहरे राजनीतिक रूप से इकट्ठे होंगे। चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, एनएलडी, तमाम राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में काम करती है, वो सारे लोग एक मंच पर आएंगे और हिंदुस्तान में ऐसा एहसास होगा कि जाट समाज के लोग सभ्यता संस्कृति को जोते हैं। वो जो एक फूट डालो राज करो की नीति के तहत हमारे समाज को बांट करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी एहसास करवाएंगे कि जाट समाज के तमाम लोग एक मंच पर आकर के कौम को ताकत देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखो भाई, भले ही राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो, लेकिन जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हर, चाहे वो किसी जो जाट समाज के जो नेता हैं वो सभी शामिल होंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, पूरे देश से भाई साहब, पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठे होंगे पंचकुला में उस दिन। पहले तो हमने ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जाट अधिवेशन के रूप में रखा था, तो तब जब रूपरेखा बनाई थी तो हमने ये सोचा था जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे पूरे देश के जाटों को बुलाएंगे और चिंतन और मनन करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम का इतना भव्य संदेश गया पूरे दुनिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से हमारे लोगों ने फ़ोन किया कि भाई चाहे आप राष्ट्रीय रखो, चाहे स्टेट का रखो, चाहे ज़िले का रखो या इंटरनेशनल रखो, आप अच्छा काम करें तो हम इसमें भी आएंगे। तो ये कार्यक्रम भी इंटरनेशनल होगा और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पे आएंगे। हमारे समाज की चिंतन और मनन, जो हमारे समाज की वर्तमान में क्या क्या समस्या हमारे समाज के सामने है, उन समस्याओं के बारे में चिंतन और मनन करेंगे। क्योंकि आज का युवा भटकाव के रास्ते पर जा चुका है, तो हमारी थीम रहेगी कि उसे हमारा जो गौरवशाली जाट इतिहास है उससे उसको रूबरू करा के परिचय करवाएं, ताकि पता चलना चाहिए कि हमारा समाज के अंदर इतने बड़े महान महापुरुष हुए। राजा नाहर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, अनेक तरह के महापुरुष हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि युवा पीढ़ी में फिर से वो दौर पैदा करेंगे कि हमारी कौम के इतने महान लोग हुए हैं जिन्होंने सर्व समाज के भले के लिए काम किया है। चौधरी छोटू राम जी ले लो, चौधरी चरण सिंह ले लो, बाबा टिकैत ले लो, चौधरी देवीलाल जी ले लो, उन्होंने भी राजनीतिक जीवन के अंदर कभी भी कोई जाति की भावना नहीं रखे, सर्व समाज के लिए काम किया। लेकिन आज युवा पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है, शहीद भगत सिंह के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। तो हमारी यही थीम रहती है कि जो हमारी कौम के महापुरुष हैं उनको सम्मान मिले, और देश और दुनिया के अंदर जो समाज के प्रति एक नेगेटिविटी फैल चुकी है उसको सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लेके आए, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ में पूरे देश के साथ साथ में विदेशों से भी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, देख लो भाई, तीनों भैया की जो लगभग उम्र है वो 32 साल की उम्र हुई है, और इस उम्र में भी इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि जो भी इनके पूर्वज रहे हैं, जिनका एक इतिहास रहा है, नौजवान युवाओं को उनकी जीवन परिचय के बारे में बताना, यही उद्देश्य है भाई साहब। देखिए, हमारे कौम के महा इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा नहीं, एक भेदभाव पूर्ण तरीके से हमारे को नज़रअंदाज किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले और आज़ादी के बाद से जाट समाज के महापुरुषों ने तमाम 36 कौम का नेतृत्व करते हुए एक सुनहरा इतिहास का निर्माण किया। और जिन लोगों ने इस इतिहास के साथ में भेदभाव किया लिखने के रूप में, लेकिन अब आपके बेटे और भाइयों ने उस कलम को उठा लिया है। अब मास मीडिया के स्टूडेंट रहे, हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, उसको ताकत को पहचानते हो अब हमने एक कलम उठा ली है। और जितना भी गौरवशाली जाट समाज का जो रहा है,
चाहे दीनबंधु रहबर आजम चौधरी शर छोटूराम, महाराजा सूरजमल ताऊ देवीलाल चौधरी, चरण सिंह बाबा टिकैत हो, या राजा महेंद्र प्रताप हो, या तमाम महाराजा रणजीत सिंह हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, महारानी किशोरी देवी हो, जितने भी महापुरुष रहे उनके गौरवशाली अतीत को डिजिटल कर देंगे। और डिजिटल इस रूप में कर देंगे कि श्रृंखलाबद्ध वो हमारी कौम के महापुरुषों को, इतिहास को जब 36 कौम के लोग जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे कि जाट कौम का महापुरुष ने जाट समाज में जन्म लेकर के किसान बिरादरी और 36 कौम के लिए ऐसा सुनहरा काम किया कि पूरी देश और दुनिया के लोगों को उन पे नाज होगा। और पूरे तमाम इतिहास को डिजिटल कर देंगे। जितनी भी जब जाट समाज की डिजिटल जो हिस्ट्री जब समाज के बीच में आएगी, सबको एहसास होगा, खुशी होगी, घमंड होगा कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने जो एक भ्रम था कि हमारे समाज को डिजिटल नहीं किया गया, हमारे समाज को इतिहास में संकलन नहीं किया, हमने उस चीज़ का बीड़ा उठाया और धीरे धीरे करके सारे इतिहास को हम डिजिटल कर देंगे। भाई इससे पहले लगभग 6 अधिवेशन यानी कि जाट अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो 6 हो चुके हैं। कुछ लोगों की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक जो सोच है वो भी निकल करके आई होगी। कुछ सवालिया जो सवाल है वो भी उठाए होंगे कि भाई देखो इतिहास हर बिरादरी का, हर जाति का रहा है। इस प्रकार से कई लोगों ने ये भी कहा होगा भाई जात पात आपको बढ़ावा भी दे रहे, कुछ लोगों की ऐसी सोच भी रही होगी। देखिए, हम जब भी इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, ये कोई प्रोग्राम नहीं होता, ये हमारी विचारधारा है, हमारा सोच है, हमारी क्रांति है। एक ये ज्वाला के रूप में पूरी देश और दुनिया में लेकर के जाना चाहिए, लेकर जाना चाहते हैं और लेकर के हम पिछले 10-12 साल से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये ऐसा मिशन है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जाट के घर में ये मिशन चला जाए, ये क्रांति चला जाए और उनको जागरूक करते हुए समाज की सभ्यता और संस्कृति को जीने के लिए मजबूर कर देंगे। समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करने के लिए हमारी युवा पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे और इस रूप में से हम ये काम करने की शुरुआत करें। 2017 में महाराजा सूरजमल जी का बड़े स्तर में हमें बलिदान दिवस मनाया, छोटू राम जी का हमने बड़े स्तर पे बलिदान दिवस मनाया। 1 मार्च 2020 का दुनिया के 62 देशों के लोगों को, आज 1 गांव, 2 गांव, 5 गांवों के लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन आपके बेटे और भाइयों ने कौम और बिरादरी की पीड़ाओं को जीते हुए दुनिया के 62 देशों के लोगों को 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया। और हमारे निमंत्रण पे ना कि हमने मिलके किसी को निमंत्रण दिया, मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के 62 देशों के लोगों ने आकर के कौम और बिरादरी के मंच को खूबसूरत बनाया, उस जाजम को ताकत देने का प्रयास किया। 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी में दुनिया के 130 देशों को बुलाया और एक ऐसे नायाब गुलदस्ते का निर्माण किया कि पूरी देश और दुनिया की जाट समाज और बिरादरी के लोगों को घमंड और नाज हुआ कि मेरी समाज के लोग 7 समंदर पार भी रहते हैं और दुनिया के पूरे ग्लोब के नक्शे पे छाए हुए। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जहाँ जाट समाज के लोग सभ्यता संस्कृति को जीते नहीं हो, अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा नहीं मनवा रहे हो। तमाम देशों में, तमाम प्रदेशों में, तमाम जिला हेडक्वार्टर मेरी कौम के रहते हैं, पूरे 36 कौम और बिरादरियों के लिए काम करते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं और ऐसा नायाब गुलदस्ता सजाने का काम कर रहे हैं कि सामाजिक भाईचारे को ऐसा मजबूती प्रदान करें कि आप लोगों ने देखा कि हमने 1 मार्च का जब कार्यक्रम किया, बहुत से लोग कहते हैं कि इन कार्यक्रमों से क्या होता है, इनसे क्या होता है। हमने जब कार्यक्रम किया तो राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज के लोगों के हमारे पास फोन आए कि पलसानिया जी आपने समाज के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा काम किया है, हम भी आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। तो ये जाट समाज नहीं, 36 कौम के सम्मान को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है और उस दिन हम इकट्ठा होकर के हमारे सुख और दुख की पर बातें करते हैं, हमारे गौरवशाली अतीत को याद करते हैं। हम कोई जातिवाद की बात नहीं करते, हम कोई कट्टरता की बात नहीं करते, हम हमारे कौम के महापुरुषों को याद करते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति पे चर्चा करते हैं और 36 कौम के भाईचारे को मजबूत करने का प्रयास करते हैं और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से ये प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे 19 तारीख का जो पंचकुला में जो कार्यक्रम किया गया है? मैं आप सभी के मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, अब की बार जो है प्रोग्राम हरियाणा की धरती पर होने जा रहा है। अब की बार हरियाणा मेहमान के तौर पर नहीं, मेज़बान के तौर पर है और जितने भी देश और दराज से, दूसरे दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जैसे 7 अलग अलग कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो हमारी हरियाणा की एक बड़ी जिम्मेवारी है सबका मान सम्मान करें, रहने की व्यवस्था करें, प्रोग्राम को अच्छा और सफल करने का प्रोग्राम करने। मैं इस प्रोग्राम की एक मुख्य विशेषता बताना चाहूँगा। इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के स्तर पर हमने 150 देशों के जाट समाज को जोड़ने का काम किया है और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को रूबरू कराने का भी काम किया है। तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी मीडिया में जहाँ पर भी मेरी आवाज़ जारी है, पूरे भारत प्रांत में और भारत देश में और अलग अलग प्रांतों में जितने भी जाट समाज के लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर समाज को संगठित करने के लिए और गौरवशाली इतिहास के चिंतन और मनन करने के लिए प्रोग्राम को सफल करें। बिल्कुल।
चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। जी भाई एक सूचना ये है कि बहुत से लोगों को इस बात का इस बार पता नहीं है कि इसमें एंट्री का, तो इस बार एंट्री ओपन एंट्री है। और लोकेशन इसके भी अंदर बता दो जो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला के अंदर सेक्टर 5 के अंदर है। और सुबह शांतिपूर्ण तरीके से 9 बजे वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। 9 से 10 के बीच में वहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी रहेगी। और इस बार हमने एंट्री का सिस्टम ये नहीं रखा, कोई पास का सिस्टम नहीं, खुला अधिवेशन है। कोई भी जिसने जाट के घर में जन्म ले लिया और वो सुबह आएगा, वो उस कार्यक्रम में आए पहले आगे बैठे की व्यवस्था रहेगी। समाज का कार्यक्रम और शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये कार्यक्रम होगा और गैर राजनीतिक आयोजन होगा। इसमें सभी दल और विचारधाराओं के लोग भाग लेंगे और एक ही विचारधारा और एक ही थीम रहेगी, वो जाट समाज रहेगी। उसको किस तरीके से एकजुट किया जाए, किस तरीके से संगठित किया जाए, किस तरीके से कौम को आगे बढ़ाया जाए, इस थीम पे कार्यक्रम होगा। तो मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि ओपन एंट्री रहेगी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे 19 मार्च को सुबह 9 बजे किसी भी कंडीशन में आप वहाँ पहुँचें और दिन भर वहाँ रहें और एक कौम को एक मान सम्मान के रूप में उस दिन अपना योगदान दें। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। तो 19 मार्च से इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में लगभग सुबह 9 बजे आप सभी ने पहुंचना है, जो भी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं लगातार। और कमेंट बॉक्स में इस अधिवेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद प्रोग्राम को लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।